टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अमेरिकी बेस पर हमलों से हूती लेगा बदला, ब्रेकिंग और शॉट। यमन पर हमले के बाद हूती की अमेरिका को वार्निंग। दूसरे शॉट्स प्ले करिए। हमले में अमेरिका की भूमिका का बुरा होगा अंजाम। शॉट दिखाइए और सीधे मैं चलूंगा इस वक्त स्कंद सर के पास। सर, रशिया पर मैं आपके पास अगले सेगमेंट में आने वाला हूं, लेकिन अगर बात की जाए ये जो अटैक चल रहा है अभी गाजा पर, हूती पर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि नेतन्याहू खुद के सर्वाइवल के लिए, ये हूती के शॉट्स नहीं, नेतन्याहू खुद के सर्वाइवल के लिए, अपनी वॉर कैबिनेट के रिवाइवल के लिए इस युद्ध को खींचते रहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू तो बहुत पहले से बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि कोई दो स्टेट सॉल्यूशन उनको मंजूर नहीं है और कोई स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन कभी नहीं बनेगी। हमेशा उन्होंने प्रयत्न किया है गाज़ा और वेस्ट बैंक में नए नए सेटलमेंट्स बनाने का, और गाज़ा में जो अक्टूबर 2-3 साल पहले जो हमला हुआ था टेररिस्ट ने किया, उसने एक रास्ता दिया प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को अपने जो भी उनके प्लान्स थे उनको पूरा करने का। और प्लान बड़ा क्लियर है कि गाज़ा में इतना बम्बार्डमेंट किया जाए कि वहाँ जो 1-2 मिलियन लोग हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि वो सब वहाँ से छोड़ के चले जाएं। और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप का भी उनको पूरा समर्थन है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि वो वहाँ गाज़ा में रिवियरा जैसा बनाना चाहेंगे क्योंकि वो मेडिटेरेनियन के पास है। और जिस तरह से वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये बड़ा क्लियर है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्या चाहते हैं। और ये एक देखने वाली चीज़ है कि इज़राइल के अंदर पहले जो बहुत कट्टरपंथी थे और जो मध्य मार्ग के लोग थे, उनमें कुछ ना कुछ बैलेंस था। पर पिछले 15-20 साल में कुछ डेमोग्राफिक चेंजेस इस तरह हुई हैं कि रशिया, पोलैंड वगैरह से जो ज्यूज़ आए थे वो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, उनका संख्या बढ़ गई है। और जो लिबरल माइंडेड ज्यूज़ थे वो इज़राइल छोड़ के अमेरिका और यूरोप वगैरह चले गए हैं। तो इस समय जो पॉलिटिकल बैलेंस है इज़राइल के अंदर, वो कट्टरपंथियों के बिल्कुल फेवर में है। और उनके डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स ने बड़ा क्लियरली कहा है कि उनका वो कहाँ वो पहुंचना चाहते हैं, कहाँ वो जाना चाहते हैं, और किस तरह से तबाही जो पूरे गाज़ा में हो रही है वो उसी रास्ते की तरफ जाने का एक प्रयास है, जिसमें केवल एक ही देश पूरे विश्व में उनको रोक सकता है, वो है अमेरिका। पर जो भी वजह हो या जो भी कहा जाए वो अलग चीज़ है। पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी खुली छूट प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दी हुई है कि वो जो चाहें वहाँ करें। दूसरा, जो अभी यमन की बात हुई, हूतीज ये तो बहुत छोटे हैं और छोटा मोटा कुछ मिसाइल इन्होंने एक दो दिन पहले जो चलाया था वो कह रहे हैं कुछ बैलिस्टिक मिसाइल था। इस बार तो रोक लिया किसी तरह। इजराइल ने, उनकी शील्ड है, बड़ा डोम है, बहुत आयरन डोम, बहुत तरह तरह का उनके पास मिसाइल्स हैं। पर वो मिसाइल था ईरानियन, क्योंकि हूथियों के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उस तरह बना सकें। तो इजराइल को इस समय एयर सुपीरियोरिटी इतनी अधिक है कि वो, देखिए, उसने लेबनान को खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, कांस्टेंट तो बैकअप हूथीज को और यमन को भी खत्म कर सकता है। कांस्टेंट बैकअप मिल रहा है सर।